दोस्तों हम आज स्टीफन आर कवे की बुक में से उन 7 हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो कि हर हाईली इफेक्टिव पीपल्स में पाई जाती हैं। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं तो आपके अंदर ये 7 हैबिट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं रिएक्टिव और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, अपनी पूरी हालत के लिए अपने परिवार को, सरकार को और कुछ नहीं तो अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो किसी को दोष देने की बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को किस नज़रिए से देखें, कैसे उस पर रिएक्ट करें। खुश होना है या दुखी होना है, परेशान होना है या अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, डर जाना है या साहस को चुनना है, ये सब हमारे चॉइस पर ही निर्भर करता है। हाईली इफेक्टिव पीपल्स की ये पहली आदत होती है कि वे अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, खुद ही डिसीजंस लेते हैं और रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे वे सक्सेसफुल होते हैं या उन्हें एक एक्सपीरियंस मिलता है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। जब हम कोई घर बनाने की सोचते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे, हमें वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में ही नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे। क्या आप अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? और क्या आप वैसे इंसान हो अभी? अगर नहीं तो उस तरह के इंसान बने। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक बार हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान हैं और फिर उस तरह के इंसान बने। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत ही ज़रूरी होते हैं और कुछ ज़रूरी नहीं होते, पर हम अपना टाइम का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करना चाहिए। इसीलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। अर्जेंट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अर्जेंट इम्पोर्टेंट वो काम होते हैं जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर ख़त्म करना होगा, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कि कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट वो काम जिसका फिक्स डेडलाइन नहीं है, लेकिन उसे ना करें तब भी हमें बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, अच्छी नींद लेना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट ये वो काम है जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई भी वैल्यू नहीं देते, जैसे कि कोई नई मूवी देखना। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट ये वो काम है जो पूरी तरह हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि गेम खेलना, सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बिताना। नंबर 4, थिंक विन विन। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को हारना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशनशिप बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों का तालमेल बनाकर ऐसे काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ हाईली इफेक्टिव पीपल सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बात नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है हमें अपने आप को उसकी जगह रखकर सुनना चाहिए, जिससे हम एक भरोसेमंद रिलेशनशिप बना पाएं। हाईली इफेक्टिव पीपल्स वहीं दूसरे की बात को सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नज़रिया क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब वो दूसरे को समझ लेते हैं फिर बाद में कुछ समझाने की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं सभी इसी प्रिंसिपल से काम करती हैं। जितने भी मशीन हैं उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे ही काम करते हैं, जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती यह है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर नेचर में हर चीज़ आपसी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल बनाकर काम करते हैं। हाईली इफेक्टिव पीपल्स में भी दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। नंबर 7, शार्पेन द सो।
जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्स एक बार की प्रोसेस नहीं होती। हाईली इफेक्टिव पीपल्स अपने जीवन में इन 4 फॉर्मेट पे काम करते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। फिजिकल में हेल्थ का ध्यान रखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट को खाना। मेंटल में अच्छी किताबें पढ़ना, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि लीडर्स आर द रीडर्स। फ्यूचर के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना। सोशल के लिए आपसी भाईचारा बनाए रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल बनाए रखना। स्पिरिचुअल के लिए अपनी लाइफ की वैल्यूज को क्लैरिफाइन करना, दया करना। हमें खुद के लिए टाइम निकालकर इन 4 फील्ड्स में काम करना चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और यही हाईली इफेक्टिव पीपल्स लोग लगातार करते रहते हैं। हमारे दिन के 90% से भी ज़्यादा काम हमारी आदतों से होते हैं। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदत से रिप्लेस कर देते हैं तो हम भी हाईली इफेक्टिव पीपल्स बन सकते हैं, जिसमें से हैबिट 1 2 3 सेल्फ मास्टरी पे फोकस लाता है और वो डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाने में हेल्प करता है। हैबिट नंबर 4 5 6 रखने वाले टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। हैबिट 7 ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट पर फोकस लाती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स आज भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि पहले थी। अब आई होप आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।